कृष्णा, आपकी समस्या ये है कि आप दूसरों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो, जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्रेम करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी यह दुनिया है, तुम किसी एक का होना चाहते हो। खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म होती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है। हाँ, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी समझदारी, योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो।
कहानी जिंदगी की यही है, इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आया। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुखों का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है और सत्य दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला कोई ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढें, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए, उसको छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूँगा, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना तो जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, हमें हमेशा बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी उन बातों का पछतावा ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।